हाय यस नमस्ते, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज है 28 जुलाई। सो द मंथ इज़ ऑलरेडी एंडिंग। तो अभी जो है हम समझने की कोशिश करेंगे हाउ द मंथ में वेंट। आपको अगर 20 दिन से मतलब इस मंथ से अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि न्यूज़ ट्रेंड कैसे मूव कर रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर टू फिगर आउट, बिकॉज ये सब न्यूज़ जब आप फॉलो करते हैं सो इट इज़ मच मोर ईजियर टू डू स्कैल्पिंग। इफ़ नॉट स्कैल्पिंग, आप स्विंग ट्रेड बहुत इजीली कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता चलता है कि किस तरीके से जो है मार्केट जो है मूव कर रहा है और कौन कौन सी चीज़ों पे जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। और जिस चीज़ पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो वहाँ से फिर आपको पता चलेगा कि जो इंडस्ट्री है, जो नॉट एग्जैक्टली मार्केट बट जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, कौन सा इंडस्ट्री इस मंथ ग्रो करेगा, कौन सा इंडस्ट्री यानी उस इंडस्ट्री के अंदर जो कौन कौन से मार्केट लीडर्स हैं वो कैसे ग्रो करेगा। सो इफ़ यू वांट आई कैन डू एन एनालिसिस ऑन हाउ यू कैन फिगर आउट कौन सा इंडस्ट्री है और किस कंपनी का जो है आपको फोकस करना चाहिए, कौन से कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है। तो आप जब स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो वहाँ पे इवन दो अगर आपका ओवर स्विंग ट्रेडिंग मतलब होता है कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मे बी 1 मंथ 1 वीक 3 मंथ्स 4 मंथ्स के ऊपर आप देखते हैं कि वो स्लोली जो ग्रो करता है वो आपको चाहिए होता है। सो एज अ पैसिव इन्वेस्टर इट इज़ वेरी यूजफुल थिंग दैट यू कैन यूज़। और उसी के साथ साथ स्वागत है हमारे इस चैनल में, और सबसे पहले लाइक कर दीजिए और हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए। इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, थोड़ा तो आप सपोर्ट हमें कर ही सकते हैं। तो यूपीआई एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पे आपका जो भी कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए, इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप पूछिए हमें कमेंट सेक्शन में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड आई रियली लाइक एंगेजिंग विथ माय ऑडियंस। सो डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। तो आज जो न्यूज़ है, आज उतने सारे न्यूज़ नहीं है बट इट्स मोर ऑफ अ फॉलो ओवर ऑफ द न्यूज़ दैट स्टार्टेड ऑन मंडे। ठीक है, सबसे बड़ा न्यूज़ जो था वो है 5G सेल। तो 5G सेल जैसे आप देख रहे हैं कि अराउंड बिट क्रॉस 1.5 लाख करोड़। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज आप हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने BSNL को रिवाइव करने के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए का जो है पैकेज डिक्लेयर किया है। उसमें मैं बार बार जैसे मैं बोल रहा था कि पीपल आर स्लोली एंड ग्रेजुअली गोइंग टू मूव आउट ऑफ Jio, Airtel, or Vodafone Idea is on the verge of collapse, and most probably Adani will buy it out or become its promoter. So ये एक सिचुएशन है। तो इस जगह पे पीपल आर लुकिंग फॉर ऑप्शन। वो जगह पे जो है आई थिंक BSNL कैन कम इन टू दैट प्लेस। तो उसमें मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँगा कुछ देर बाद। सो यहाँ पे सबसे बड़ा न्यूज़ ये है कि बहुत ज़्यादा जो है वेल्थ मतलब गवर्नमेंट को मिल रहा है, बहुत पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट को, एंड होपफुली यहाँ पे कोई घपलाबाजी नहीं हो रहा है जो 2G स्कैम हुआ था। तो ये चीज़ है। आपका जियो ने सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा किया है, सेकंड जो है वो है एयरटेल, और फिर उसके बाद थर्ड है वोडाफोन आइडिया, उसके बाद है अडानी। तो एयरटेल, और यहाँ पे जो है चाइनीज़ वेंडर्स को अभी जो है हटा दिया गया है। चाइनीज़ वेंडर्स से जो है हार्डवेयर नहीं परचेज़ किया जाएगा। हार्डवेयर यानी जो 5G का जो सामान हम लोगों को चाहिए होगा, हार्डवेयर चाहिए होगा, तो हार्डवेयर चाइना से नहीं आएगा। चाइना से जो है वो गवर्नमेंट जो है उसने बोल दिया कि भाई चाइनीज़ लोगों से ना हार्डवेयर मत लो। सब मॉनिटर करते हैं, यहाँ से डेटा लेके जाते हैं। इवन अगर आप Xiaomi का फ़ोन यूज़ करते हैं, ओप्पो वीवो का फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आपका डेटा जो है वो चाइना में जाता है। आप इंटेंशनली भी अगर यूज़ नहीं करते तो आपका डेटा चाइना में जाता ही है। सो इट्स बेटर टू से यूज़ सैमसंग, ईदर सैमसंग, नोकिया और एप्पल। सो और इस जगह पे जो आपका भारती एयरटेल और रिलायंस ने फ़िक्स कर लिया है, पर जो वोडा है उसने फ़िक्स नहीं किया है। सो प्राइमरीली इन्होंने नोकिया को सिलेक्ट किया है, एरिक्सन को सिलेक्ट किया है, सैमसंग को सिलेक्ट किया है। एरिक्सन जो है वो स्वीडन का है, नोकिया फिनलैंड का है, कोरिया, सैमसंग जो है वो कोरिया का है। ZTE हुआई को जो है हमने हटा दिया है, उन लोगों ने कंसिडर नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें। सो प्राइमरीली द कंपटीशन बिटवीन नोकिया, एरिक्सन एंड सैमसंग। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी नीड दैट हार्डवेयर टू बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, बिकॉज यहाँ पे भी इनके ऊपर क्यों डिपेंड करना है। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ऐसी अपहोल्ड्स PMLA प्रोविजंस वैलिडिटी। तो PMLA मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो यहाँ पे इसके ऊपर ED जो है आपको समझना पड़ेगा। ED प्राइमरली उस पर डील करता है जहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, यहाँ पे पैसे का घपला हुआ, इधर स्मगलिंग हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। तो यहाँ पे PMLA इज़ अ वेरी बिग टूल फॉर देम। उन्हें ED के पास बहुत सारे एक्स्ट्रा पावर्स है, जैसे वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी रेड कर सकते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर, जैसे CBI को अगर रेड करना पड़ेगा सो दे हैव टू इन्फॉर्म द लोकल पुलिस स्टेशन एंड और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को जो आपका इकोनॉमिक ऑफेंसेस है वो भी आपका
क्राइम के अंदर ही आता है, पर गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई जो PMLA है इट इज़ नो लेस देन टेरर, क्योंकि टेरर जो है आतंकवाद जो है, आतंकवाद में क्या होता है आपका, पहले आपने सुना था टाडा टेररिस्ट समथिंग, ये टाडा एक्ट लगता था, संजय दत्त के ऊपर टाडा लगा था। फिर उसके बाद आ जाता है UAPA। UAPA का मतलब होता है UAPA के अंडर फुल फॉर्म आई जस्ट फॉरगॉट, प्रिवेंशन समथिंग समथिंग। तो यहाँ पे UAPA का मतलब होता है कि UAPA में गवर्नमेंट के पास पावर होता है दैट इट कैन डिक्लेयर एनी पर्सन और एनी एंटिटी एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर आपने पोटा होगा, पोटा भी एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट समथिंग। तो ये सारे जो एक्ट है इनके ऊपर जो है NIA काम करती है। NIA जो है आपका इन्वेस्टिगेशन करती है, प्राइमरीली NIA जो इन्वेस्टिगेशन करती है वो आपका टेररिज्म को लेके है। CBI जो है वो डोमेस्टिक क्राइम को लेके है। ED जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस को लेके है। ED के पास जो है वो PMLA प्राइमरीली इन्फोर्स करती है। PMLA के अंदर वो कहीं पे भी किसी को भी उठा सकती है, मतलब अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट करने के बाद आपका जो है दे कैन सीज योर प्रॉपर्टी, ठीक है, दे हैव अ लॉट ऑफ पावर्स देयर। तो यहाँ पे अस्सी ने बोला है कि भाई PMLA का पावर तो भाई ED को देना ही है, और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे MLAs MPs जिनके ऊपर केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो बोल रहे हैं कि भाई हमें तो मतलब थोड़ा सा अब थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, तो बोला नहीं ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, तो ये जो न्यूज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कैबिनेट अप्रूव्स 4-year रिवाइवल पैकेज फॉर BSNL वर्थ 1.6 लाख करोड़। तो मैं आपको जैसे बार बार बोल रहा था कि हमारा जो है अभी गवर्नमेंट, इवन गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है कि BSNL जो है, BSNL हैज़ बिन अ मनी लूजिंग एंटिटी फ्रॉम इट्स, आई थिंक फ्रॉम इट्स बिगिनिंग अंटिल जब तक वो मोनोपोली था, जैसे लैंडलाइन ये सारे जो है मोनोपोली था, तो BSNL का जो है इट वाज ऑलवेज प्रॉफिटेबल। बट BSNL आपको समझना पड़ेगा, जहाँ पे भी बाबू लोग बैठे हुए हैं, दोज कंपनीज विल बी लॉस मेकिंग कंपनीज। बाबू का मतलब है कि जो IAS लोग बैठते हैं ये कंपनी को चलाते हैं, दे डू नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ टू रन अ बिजनेस। दैट्स वाई और उनका जो इंटेंशन होता है दैट इज़ टू प्लीज दी गवर्नमेंट, द पॉलिटिशियंस, नॉट दी नॉट इवन दी कस्टमर्स एंड ऑल्सो द स्टेक होल्डर्स। सो इसमें क्या होता है कि आप ऐसे डिसीजन लेते हो विच इज़ यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट बट इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द कंपनी एंड द कस्टमर्स एंड द शेयर होल्डर्स। सो दैट्स वाई BSNL, MTNL ये सारे जो इतने अच्छे, इनके पास इतना लैंड है, इतना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट स्टिल दे आर फेलियर। इसलिए अभी उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि 1.6 लाख करोड़ का अगर कैपिटल इन्फ्यूजन करते हैं तो फॉर फाइनेंशियल ईयर 27 में एक्सपेक्टेड कि ये प्रॉफिटेबल होगा। ये आप इसको 2 साल में ही प्रॉफिटेबल कर सकते हो, यानी 24 में 25 में ही आप इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हो। बट देर इज़ ऑलवेज अ वेरी बिग बट कि आपको यहाँ पे जो PSU है, PSU को आपको बाबुओं के चक्कर से, बाबुओं के हाथ से निकालना ही पड़ेगा। यानी यहाँ पे आपको डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। डिसइन्वेस्टमेंट करके आपको जो है आप उसमें होल्डिंग करो, आप उसमें 66% होल्डिंग करो, बट यहाँ पे जो है जो कंपनी जो चलाएगा वो मैनेजमेंट चलाएगा, प्राइवेट मैनेजमेंट। एंड यहाँ पे आप बोर्ड जो है, बोर्ड जब आप गठन करोगे वहाँ पे आपको डेफिनेटली बाबू लोग को बिठाना ही पड़ेगा, बट बाबू लोगों के पास मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स नहीं होना चाहिए बिकॉज दे विल नॉट लेट द कंपनी ग्रो। सो इस जगह पे जैसे आपको कुछ जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, जैसे ARP एवरेज रेवेन्यू पर, ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। तो यहाँ पे अभी जियो बोल रहा है कि हम तो 200-230 तक लेके जाएंगे, ठीक है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अगेन वी आर गोइंग बैक टू द प्री 4G एरा, ठीक है, जहाँ पे आपको महीने में 300 रुपये डालना पड़ता था, आपको 1 GB नेट मिलता था। वही तो हालत हो रहा है ना स्लोली ग्रेजुअली। तो इस जगह पे BSNL ये कर सकते हैं कि 150 रुपीज़ कैप बिठा दिया कि भाई आपको जो है डेली हम 600 MB का जो है ये वो देंगे, डेटा देंगे, या इवन 1 GB का डेटा देंगे। और कॉल लोग उतना करते नहीं है, मेन चाहिए होता है लोगों को डेटा। तो इस जगह पे और वैलिडिटी आप दे दो तो लोग, मैं तो बैठा हुआ हूँ, मेरे 4-5 से मैं डेफिनेटली इसमें लेके जाऊँगा BSNL में। आई डो नॉट वांट टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी एवरी मंथ बिकॉज मेरे को उतना कॉल नहीं करना पड़ता, ऑफिस के लिए चाहिए होता है। सो आई होप that BSNL can work on it, and also broadband
ब्रॉडबैंड पे ऑलरेडी उनका जो है डोमिनेशन मतलब वो डोमिनेट कर रहे थे, बट अगेन सेम चीज़ है, बाबू लोग आए हैं बर्बाद कर दिया। एक लाइन अगर डिस्टर्ब होता था उसको फिक्स करने के लिए एक डेढ़ महीना लगता था। सो आई ऑल्सो फेस द सेम थिंग, सो आई मूव्ड अवे फ्रॉम इट एंड अभी हम दूसरा जो है प्राइवेट कंपनी यूज़ करते हैं। बट द फर्स्ट ब्रॉडबैंड दैट वी यूज्ड वाज BSNL. So everyone started with BSNL, but they eventually left BSNL because of the बाबू कल्चर। कोई काम नहीं करता, बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते वहाँ पे। अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ फिगर्ड आउट दैट वहाँ पे क्या करते हैं, वो लीज़ में दे देते हैं, वो लीज़ में देते हैं। जो रेलवे में बहुत सक्सेसफुल हुआ है, जो रेलवे में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल क्या हुआ है, क्या सक्सेसफुल हुआ है कि वहाँ पे जो ऑफिस है या जो भी है या कोई भी जो रूट है उसको जो है प्राइवेटाइज़ कर दिया उन्होंने। प्राइवेटाइज़ कर दिया, प्राइवेटाइज़ का मतलब होता है कि 4 साल के लिए दे दिया प्राइवेट कंपनी को, तो वो अपने तरीके से यूज़ करते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं कितना रेवेन्यू आप उठा सकते हैं। तो इसमें ये होगा कि वो अच्छा काम करेंगे और डेफिनेटली कस्टमर को अच्छा सर्विस मिलेगा। सो आई थिंक BSNL शुड गो दैट राउट, क्योंकि इसमें फ़ायदा होगा कस्टमर्स को, शेयर होल्डर्स को, एंड द कंपनी विल डेफिनेटली ग्रो। सो दैट इज़ समथिंग I think the government must be considering, but initially वो capital infusion करके it will try to grow that movement, क्योंकि यहाँ पे अभी भी BSNL के पास 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आई थिंक इस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने के लिए। सो नॉट टू 26,000 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर 4G इन विलेजेस, सो दैट्स वेरी गुड थिंग। सेम चीज़ है BSNL के माध्यम से जो अभी हर घर जल अभियान ये सब जो किया जा रहा है, उसी तरीके से हर घर इंटरनेट अभियान जो है वो किया जाएगा, एंड उसके माध्यम से आई एम प्रीटी मच श्योर इट विल बी हेल्पफुल फॉर कनेक्टिविटी एंड एवरीथिंग। BPCL यूनिट $1.6 बिलियन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे 2008 में जो है ऑयल ब्लॉक उन्होंने परचेज़ किया था इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ब्राज़ील में भी ऑयल मिलता है, वेनेजुएला में भी ऑयल है, बहुत ज़्यादा ऑयल है। सो ये सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्राज़ील और ये वेनेजुएला, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ, आई डोंट थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ ओपेक। जो ओपेक है, ठीक है, ओपेक में क्या है, सो प्राइमरली इट्स अ कार्टेल। वो अब मतलब कुवैत, बहरीन, सऊदी, ये लोग जो है जुड़ गए हैं, बोले कि नहीं भैया दाम जो है ना हम डिसाइड करेंगे। तो रशिया जो है, रशिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कार्टेल, तो इसलिए रशिया जो है अपना ऑयल जो है अगर डिस्काउंट भी देना चाहता है वो दे सकता है। बट ओपेक के अंदर अगर आप रहते हैं, यू कैन नॉट सेल। कोई दूसरा बंदा अगर बोलता है कि मैं $80 में बेचूंगा, अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं आपको $70 में बेचूंगा, तो फिर वो ओपेक में ये सब नहीं चलता। ओपेक में क्या है कि हमने अपना मोनोपोली बना लिया, हम अपने दाम में बेचेंगे, बट रशिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट, दैट्स वाई हम रशिया से जो है ऑयल परचेज कर रहे हैं। द सेम थिंग इज़ विथ Venezuela. I am correct me if I'm wrong, but Venezuela is not part of OPEC. So Venezuela अपना ऑयल जो है वो अपने तरीके से कर सकता है। नाइजेरिया में भी ऑयल है, ठीक है, और ब्राज़ील में भी जो है वो डिस्कवर किया गया है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो ब्राज़ील में भी ऑयल है। सो इंडिया शुड बी एंड मस्ट बी लुकिंग इनटू दी नॉन ओपेक कंट्रीज, जैसे ब्राज़ील हो गया, वेनेजुएला हो गया, रशिया हो गया, क्योंकि आपका जो है US जो है, जब सऊदी ने बोला कि नहीं हम ज़्यादा तेल पंप नहीं करेंगे, तो वो कहाँ गए थे, वेनेजुएला में गए थे। वेनेजुएला को तोड़ा था अमेरिका ने, बट अब फिर से वेनेजुएला में गए हैं। और ईरान जो है, ईरान इज़ ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ ओपेक, ठीक है, तो इसलिए और हाँ, और एक कंट्री है अल्जीरिया में भी ऑयल है। लीबिया, मतलब ऑयल बहुत है यार, ऑयल हर जगह है, पर उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और इंडिया को जो है क्योंकि हमारे पास सॉफ्ट पावर, वो सॉफ्ट पावर को एक्सचेंज करके हमें जो ऑयल लेके आना है, सो टू रिड्यूस आवर ऑयल डिपेंडेंसी एंड एनर्जी डिपेंडेंसी। फेल एक्सपोर्ट्स फॉल इन जून। सो अभी आपको समझना पड़ेगा, वी आर हम लोग फोर्थ है इंडिया, वर्ल्ड में जो है फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर्स इन द वर्ल्ड। देखो यहाँ पे इंडिया हैज़ द फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटी इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ द नेक्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। Petrol and diesel comprise 2/3 of the total petroleum exports from the country. Import of petrol and diesel set to 246,000 metric ton from 36,000 metric tons in May, ठीक है। The combined export of petrol diesel fell to 3 million, बाप रे बाप, आप सोचो हम लोग कितना एक्सपोर्ट करते हैं, 36,14,000 मेट्रिक टन जो है हम पेट्रोल एंड डीजल एक्सपोर्ट करते हैं, रिफाइन करके, बात समझ रहे हो।
एंड द लीडर इज़ रिलायंस इंडिया लिमिटेड, जामनगर, जहाँ पे उनका रिफाइनरी है। ठीक है। और यहाँ पे प्राइवेट रिफाइनर्स, रिलायंस, रॉसनेफ्ट जो है बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ रिफाइंड फ्यूल्स अकॉर्डिंग टू 80 to 85% ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री। सोचो, MRPL है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे विंडफॉल टैक्स जो लगाया था उसके पहले तो भाई बहुत मोटा पैसा कमा रहे थे, तो वहाँ पे जो है बाहर से रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा आ रहा था। सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आप सोच रहे हो कि रिफाइनिंग क्यों करते हैं इतना, और क्यों नहीं बढ़ा सकते? आपको समझना पड़ेगा, जब भी आप रिफाइनरी करते हो सो इट क्रिएट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि आप एयर पोल्यूशन होता है, फिर आपका जो लोग इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल हैज़ अ लॉट ऑफ सब्सटेंस। उसके अंदर आपका टार होता है, उसके अंदर आपका नेचुरल गैस होता है, उसके अंदर आपका पेट्रोल होता है, क्योंकि पेट्रोल होता है, डीजल होता है, एंड इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ आपके वेरी रिस्की प्रोसेस होता है। क्योंकि मैंने एक रिफाइनरी में जो है इंटर्नशिप किया था, सो आई सॉ हाउ इट वर्क्स, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ इट। और फिर वो तेल के ट्रांसपोर्ट के लिए प्राइमरीली ऑल्सो यू हैव टू यूज़ पाइपलाइन, क्योंकि इतना हाई वॉल्यूम में आप काम करते हो, उसका स्टोरेज के लिए तो बहुत सारे इश्यूज हैं, तो उस पर आपको काम करना पड़ता है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इन्वेस्टमेंट, एंड ऑल्सो यू हैव टू मेंटेन इट। एंड वहाँ पे एक्स्ट्रा जो फ्यूल होता है, एक्स्ट्रा जो गैस होता है, उसको आपको बर्न कर देना पड़ता है, यू कैन नॉट स्टोर इट। सो इसलिए आप देखोगे हर एक रिफाइनरी के वहाँ पे एक आग का वो चलता रहता है, आग चलता रहता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई। ओके, ये न्यूज़ आर्टिकल आप थोड़ा देख लेना। बोरॉन कम्स टू रेस्क्यू ऑफ स्टील कॉर्पोरेशन हिट बाय एक्सपोर्ट लेवी। सो अभी जो है टाटा का जो है नेट गिरा था, तो वही बोल रहे हैं कि हम लोगों का जो है वी आर नॉट दैट डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट मार्केट। हम लोग का डोमेस्टिक मार्केट अच्छा है, पर डोमेस्टिक मार्केट में क्योंकि दे आर चार्जिंग ऑलवेज मोर देन द कंपटीशन, सो वहाँ पे जो है वॉल्यूम कम हो रहा है। टीयर 1 टीयर 2 में जो है टाटा का वॉल्यूम हमेशा अच्छा रहेगा, टाटा स्टील का मैं बोल रहा हूँ। बट यहाँ पे जब आप टीयर 3 टीयर 4 में जाओगे तो लोगों के पास उतना पैसा नहीं है। दे डू नॉट, आई ऑल्सो डोंट वांट टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी, बिकॉज अगर आपका पर क्विंटल या पर टन में अगर मैं देखूँ, तो टाटा का सोचो कि यहाँ पे पर टन में यहाँ पे आपका दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 78,000 रुपीज़ पर टन, यानी पर 1,000 किलो। ठीक है, पर 1,000 किलो आपका इतना आता है, तो 1,000 किलो मतलब आपका 78 रुपीज़ पर किलो। बट उसी जगह पे दूसरा जो मतलब स्टील मैन्युफैक्चरर है वो 69 रुपीज़ में, क्योंकि मैंने भी लोहा परचेज़ किया था कुछ महीनों पहले, तो 69 रुपीज़ में दे रहा है। तो मैं यहाँ पे मैं सोचूंगा कि भाई इतना डिफरेंस, मतलब वेरी आर बाइंग इन बल्क ना, आपको 5 टन 10 टन चाहिए, सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और बहुत सारे लोग जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो बोलेंगे ठीक है। आपका यहाँ पे आप क्या देखते हो कि आपका जो आप कॉम्पोजिशन देखते हो कि लो कार्बन एलॉय, लो कार्बन जो आयरन होते हैं दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर। ज़्यादा कार्बन होगा तो ब्रिटल होता है, टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो यहाँ पे अगर जितना कार्बन कंपोनेंट को अगर आपको कम करना पड़ता है तो उसमें ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, सो इट रिक्वायर्स मच एनर्जी एंड उसमें खर्चा ज़्यादा होता है, दैट्स वाई द कॉस्ट इज़ मच मोर। टाटा का यहाँ पे एडवांटेज ये होता है कि द कार्बन कंपोजिशन और दी, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे जो आयरन में कार्बन का जो वेरिएशन होता रहता है ना, तो वहाँ पे जो वेरिएशन है वो मिनिमल है। सोचे कि 10 ग्राम, मैं एक हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, 10 ग्राम पर किलो अगर आपका कार्बन है, ठीक है, तो कहीं कहीं पे आपका 8 ग्राम होता है, कहीं पे 6 ग्राम होता है, कहीं पे 12 ग्राम होता है, ज़्यादा वेरिएशन होता है जब आपका जो रिफाइनिंग या जो कास्टिंग प्रोसेस है या रिफाइनिंग प्रोसेस है वो अगर अच्छा नहीं होगा तो। बट टाटा का जो है इट इज़ द क्वालिटी इज़ मच कंसिस्टेंट, यानी 10 ग्राम होगा तो वहाँ पे मैक्सिमम 12 होगा, कम होगा तो मैक्सिमम 9 होगा, समथिंग लाइक दैट, 11 होगा या ऐसा टाइप का। तो इसमें जो स्टेबिलिटी है इट्स इट्स मच यूनिफॉर्म, दैट्स वाई। एंड ऑल्सो टाटा स्टील लोगों को जो है वो भरोसा है, but that's why इनका जो the sales are going down and the margins are also going down, so this is something I think where they should be focusing right now. uh hmm पार्लियामेंट में जो बातचीत हुआ है, 2020 में 1.5 लाख लोग मारे गए हैं रोड एक्सीडेंट में, विच इज़ वेरी सैड। यहाँ पे ये जो न्यूज़ है नॉट दैट इम्पोर्टेंट, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा।
फेड रेट्स जो है वो 75 बीपीएस यानी 0.75% जो है उन्होंने ग्रो कर दिया है। एंड द रीज़न बिकॉज द इन्फ्लेशन इज़ एक्सट्रीमली हाई इन द अमेरिकन मार्केट। और इससे क्या होगा कि आपका जो फेड रेट जब बढ़ा देते हैं तो फिर यहाँ पे आपको जो लोन चाहिए होता है तो लोन उतना इजीली आपको मिलता नहीं है, लोग लेना नहीं चाहते बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू गो हाई एंड द लोकल इकोनॉमी में जो मार्केट पहले चाह रहा था, इन्फ्यूजन हो रहा था, वो उतना नहीं होगा। सो आपको समझना पड़ेगा व्हाट्स द बैकग्राउंड ऑफ इट। सो द सेम थिंग, मतलब मुफ्तखोरी वाला जो चीज़ें हैं, बिकॉज जब जो बाइडेन आया था 2020 में, तो उसने बोला था कि हाँ भाई हम जो है अमेरिका को बहुत स्ट्रॉन्गर करेंगे। सो दे वर गिविंग आउट वेलफेयर चेक्स। सो इंडिया में जैसे है कि आपका सबको वैक्सीन दिया गया था, उसी तरीके से वो लोग हर महीने जो है $1000 सबको भेज रहे थे। जिसको चाहिए उसको भी भेज रहे थे, जिसको नहीं चाहिए था उसको भी भेज रहे थे। लोगों के पास जब होता है, टिपिकली जो गरीब लोग होते हैं उनके पास जब भी अचानक से फ्री का पैसा आता है, सो वो उसको सेव नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, कुछ मोबाइल खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, वो करते हैं, दे इन्वेस्ट। तो इसमें एडवांटेज ये होता है कि लोकल इकोनॉमी में अचानक से पैसा आ जाता है, पैसा आ जाने से आपका जो है डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई कम हो जाता है, प्राइसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। इसलिए आप देखोगे वहाँ पे गाड़ी का दाम जो है वो बढ़ गया है, फ्यूल का दाम जो है ऑब्वियसली, बट टू अ सर्टेन रीज़न बिकॉज पीपल आर बाइंग सो मेनी कार्स, तो उसमें उसका प्राइस बढ़ रहा है, सामान के जो डिमांड है वो बढ़ रहा है। तो अभी क्या हो गया कि लोगों के पास, और इससे क्या हो गया, डॉलर का जो वैल्यू है, डॉलर का इंट्रिंसिक वैल्यू वो नीचे चला गया। डॉलर का इंट्रिंसिक वैल्यू अगर नीचे चला जाता है सो योर अर्निंग कैपेसिटी गोज डाउन। यानी पहले आपको 2 किलो चावल के लिए सोचिए 20 रुपये देना पड़ता था, अभी वहाँ पे आपको 25 रुपये देना पड़ता है, यानी योर करेंसी बिकम्स वीकर। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी क्या कर रहे हैं, ये 1000 रुपये तो अभी उन्होंने छाप के दे दिया सब लोगों को, तो फिर अभी ज़्यादा पैसा हो गया मार्केट में। अभी वो क्या कर रहे हैं, वो पैसा फिर से वापस लाना चाहते हैं मतलब बैंक के कंट्रोल में। तो इसलिए उन्होंने जो है फेड रेट्स हाइक कर दिया। तो इसलिए मार्केट में जो है जो कैपिटल इन्फ्यूजन हो रहा था वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो स्लो डाउन होगा एंड लोगों के पास पैसा कम होगा और वो पैसा कम खर्चा करेंगे। सो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। तो इसमें आप देखोगे फिर से जो है वो रूपी जो है फॉल करेगा एंड आई थिंक इन दिस अपॉर्चुनिटी आई थिंक द गवर्नमेंट शुड बी फोकसिंग ऑन रूपी सेटलमेंट, रूपी टू करेंसी सेटलमेंट। वी शुड बी डन विथ डॉलर कन्वर्जन। LNT अच्छा मूवमेंट कर रहा है एंड वो आप थोड़ा सा चेक कर सकते हो। एनालिस्ट बुलिश ऑन एशियन पेंट्स, इट्स गुड, होना चाहिए। ओके, बाइडन शी टू होल्ड टॉक्स टुडे एज US चाइना। तो ये सब चलता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये दोनों एक दूसरे को गाली देते रहेंगे, जैसे इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, कोई किसी को अटैक नहीं करता है। बट यहाँ पे वही सिचुएशन है, नथिंग टू बी कंसर्न अबाउट। बट अगर वहाँ पे वार या कुछ होता है, उस होने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है, इंडिया को एटलीस्ट उतना इफेक्ट नहीं करेगा। एप्पल जो है अपना स्टोर जो है इंडिया में खोलने वाले थे, आई थिंक बेंगलोर में, तो सॉरी मुंबई में, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लाइक ठीक है। हाँ, स्पाइस जेट कैन ऑपरेट ओनली 50% ऑफ इट्स फ्लाइट फॉर 8 वीक्स। सो फ्लाइट जेट जो है, स्पाइस जेट जो है, इट इज़ बिकमिंग मोर लाइक मलेशियन एयरलाइंस, क्योंकि मलेशियन एयरलाइंस का दो जो है आपका एयरलाइन गायब हो गया था, क्रैश हो गया था, लॉट ऑफ पीपल डाइड, सो पीपल स्टार्टेड टू अवॉइड इट। और स्पाइस जेट का भी वही हो रहा है कि कभी कुछ दिन पहले आपका कोलकाता में पंछी हिट किया था, तो इमरजेंसी लैंड करना पड़ा, कहीं पे आपका विंडशील्ड टूट रहा है, ये टूट रहा है। सो पर्सनली अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू हैव दैट वाइस कि भाई स्पाइस जेट में नहीं जाना है, तो मतलब बहुत रिस्की हो जाएगा। तो अभी DGCA जो है, मैंने बोला था ना कि आपका जो है इट विल क्लैम्प डाउन, अभी स्पाइसजेट को बोला है कि 50% ही आपका चलेगा। सो इनका स्टॉक जो है वो गिरने वाला है एंड इवेंचुअली आई थिंक इट विल बी सोल्ड टू टाटा और अडानी। हाँ, ये मारुति Q1 net more than doubles over 1,000 crore बट लो ऑन बेस प्राइस। सो अगेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम क्वार्टर ओवर क्वार्टर देखें आप, तो आपका वॉल्यूम जो है बहुत अच्छा मूव हो रहा है, वॉल्यूम बहुत ग्रो हुआ है, 1.5 लाख मतलब 32% ग्रो हुआ है, रेवेन्यू 50% ग्रो हुआ है, अर्निंग बिफोर टैक्स जो है वो मतलब 132 मतलब डबल हो गया है अदर, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी डबल हुआ है। सो दैट मीन्स इट्स ग्रोइंग वेरी वेल। सो जैसे मैंने कहा कि दे आर डूइंग वेरी वेल एंड स्मॉल व्हीकल्स में ही, स्मॉल व्हीकल्स MPV यानी XL6 और Ertiga वो MPV होता है, मल्टीपर्पज़ व्हीकल होता है, और जो हैचबैक है, हैचबैक पे उनका डोमिनेशन कोई सोच नहीं सकता।
हाँ, शॉर्टेज की वजह से जो है उन वो बोल रहे हैं कि भाई अराउंड 51,000 करोड़, सो 51,000 यूनिट जो है हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द चिप शॉर्टेज, बट स्टिल इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। दर्शना ने बोला था कि आप अगर बुलिश हैं टैमो पे तो आप इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई टैमो में मैं इसलिए इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, या आई विल नॉट इन्वेस्ट इन टैमो अनलेस एंड बिकॉज सबसे बड़ा चीज़ आपको समझना पड़ेगा, इट्स अ डेट लेडन कंट्री, कंट्री क्या बोल रहा हूँ, जो सेम रीज़न दैट आई विल नेवर इन्वेस्ट राइट नाउ, आई विल नॉट इन्वेस्ट, नेवर नहीं बोलूँगा, आई विल नॉट इन्वेस्ट इन अडानी बिकॉज दीज आर डेट लेडन कंपनीज। एंड टाटा मोटर्स जो है उसका वॉल्यूम भी अगर आपका बहुत अच्छा मूव करे, बट देयर सेल्स एंड सर्विस इज़ हॉरिबल, सेल्स एंड सर्विसेज हॉरिबल। मारुति का जो है सेल्स एंड सर्विसेज एक्सट्रीमली गुड, दैट्स वाई पीपल आर स्टिकिंग टू मारुति। हुंडई का भी अच्छा है, होंडा का भी अच्छा है, बट टाटा मोटर्स इज़ टेरिबल, महिंद्रा इज़ ऑल्सो टेरिबल। ठीक है, सेल्स एंड सर्विस इज़ वेरी टेरिबल। आपने टाटा मोटर्स का गाड़ी ले लिया, फिर आप उसका सर्विसिंग नहीं करा पाते हो, ख़राब हो जाता है, ठीक नहीं करा पाते हो, ऑल्दो द प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड बट द सर्विसिंग इज़ नॉट दैट गुड। सो ये सब चीज़ अगर आप नहीं देखोगे ना, सो यू विल नेवर हैव प्रॉफिट। सो इसलिए आप देखो कि यहाँ पे लॉस जो है, लॉस वाइडन हो रहा है। स्पेशली JLR भी जो है उसका भी उतना सेल्स नहीं हो रहा है, ऑल्दो जैगुआर लैंड रोवर दे आर लॉन्चिंग वेरी गुड प्रोडक्ट्स, बट सेम थिंग, सर्विस इज़ नॉट गुड, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी इज़ नॉट दैट ग्रेट। तो इस चीज़ पे जब तक वो फोकस नहीं करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बिकम डेट, मतलब लॉस से रिकवर करना और डेट जो उतना उन्होंने इतना लेके रखा हुआ है उसको रिड्यूस करना। It will do that, it will reach that, but it will take some amount of time, and till then I'll be like ठीक है। ओके, ASG आई हॉस्पिटल को परचेज कर लिया है PE ने। PE जैसे आप समझ रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी ने परचेज किया है, VC नहीं खरीदता है, प्राइवेट इक्विटी परचेज करता है। ब्लू डार्ट जो है अपने एक्सपेंशन करेगा, अब प्लेन वैन खरीदेगा तो उसका जो है केपेक्स एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ेगा, मार्जिन जो है वो कम होगा। सो अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, नॉट द गुड टाइम, थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे मूवमेंट होगा, बट यहाँ पे अगर आप जैसे मैंने बोला केपेक्स एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, मार्जिन कम होगा, इट माइट गो टू डेट एंड ऑल्सो इट माइट फेस सम लॉसेस एज वेल। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखो। स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको करना है, PVR का जो है स्विंग ट्रेडिंग, अब अगर आप देखते हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज़ ग्रोइंग अप। आज देखोगे, मतलब अभी नेक्स्ट एक हफ्ते 2 हफ्ते में देखोगे PVR का जो प्राइस है थोड़ा सा ग्रो करेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्विंग ट्रेडिंग में, यू कैन लुक इनटू इट। ब्लू डार्ट में भी जो है स्विंग ट्रेडिंग होगा, एंड इफ़ यू आर लुकिंग थोड़ा सा ग्रोथ होगा तो उसमें भी अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, यू कैन कंसिडर दिस। बायोकॉन में भी आप देख रहे हो कि पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, लॉरस लैब का भी जो है पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है। सो अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, ये स्टॉक्स पे थोड़ा सा फोकस करके देख सकते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 वीक 2 वीक जो है आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दे सकता है। एंड या एंड दैट्स अबाउट इट, ज़्यादा कुछ है नहीं। नाउ स्विगी डिलीवरी वर्कर्स स्ट्राइक इन दिल्ली, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, दे विल जस्ट वाइप देम ऑफ। जोमेटोज ब्लिंकिट बाय गेट्स नॉट। सो जोमेटो थोड़ा सा पॉजिटिव आपको थोड़ा सा न्यूज़ देखने को मिल सकता है, बट अगर आपका स्टॉक ऐसे मूव कर रहा है, थोड़ा सा पीक करेगा फिर वो फिर से नीचे आएगा, बिकॉज द इंट्रिंसिकली दिस बिजनेस इज़ नॉट साउंड। सो डजेंट मैटर वो किसको अक्वायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू, पीपल आर नॉट बीइंग, दे आर नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड। VC is holding back despite raising $4.7 billion. तो VCs के पास बहुत पैसा है अभी, बट दे आर नॉट गिविंग आउट मनी राइट नाउ बिकॉज दे आर जस्ट होल्डिंग। वो अभी होल्डिंग फेज में है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 12 months यू विल सी अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स गेटिंग दैट 4.7 बिलियन, स्वीट $4.7 बिलियन। तो आएगा पैसा, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, दैट्स अबाउट इट। और यहाँ पे वेदांता जो है फॉक्सकॉन से, मैंने बार बार बोला ना कि आपको टेक्नोलॉजी आइदर कॉपी करना पड़ेगा या पार्टनरशिप करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ व्हाट वेदांता इज़ डूइंग। वेदांता वही बोल रहे हैं कि हम लोग सेमीकंडक्टर बिजनेस करना चाहते हैं, हम फॉक्सकॉन के साथ जो है पार्टनरशिप करके जो है सेमीकंडक्टर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एंड आई थिंक दे विल बी डूइंग इन महाराष्ट्र। 2.6 लाख करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है MOU वहाँ पे साइन किया हुआ है। सो दैट्स अबाउट इट, दैट्स द न्यूज़ फॉर टुडे, ज़्यादा न्यूज़ है नहीं। एंड टुमारो वीकेंड ख़त्म होने वाला है, आज थर्सडे है, फ्राइडे मार्केट कल लास्ट डे है, सैटरडे संडे जो है वो तो चलेगा। सो दैट्स अबाउट इट, इस वीकेंड में ये महीना भी ख़त्म हो जा रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड प्लीज़ फाइनेंशियली सपोर्ट अस, इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट। आप हमें UPI के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, एंड आई विल सी यू टुमारो देन, टेक केयर, बाय बाय।